दोस्तों, बहुत समय से आपको BFIC बीलअप टोकन USDB के बारे में अटकलें लग रही थी कि इन सब का क्या होगा। कंपनी की तरफ से कोई अपडेट नहीं आ रहा था। 20 नवंबर के बाद बीलअप के विड्रॉल में आपको BFIC ही लगेगा। इसके बाद USDB को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। यदि किसी के पास USDB रह गया है तो 4 महीने बाद कंपनी USDT में इसको वापस कर देगी। इसके बाद BFIC बीलअप का क्या फीचर प्लानिंग है, इसकी जानकारी आप कंपनी के फाउंडर मिस्टर उमर खान से सुने। कोई भी अच्छी खबर हो, कोई भी गुड न्यूज़ हो हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे बीलअप के यूज़र्स के लिए, होल्डर्स के लिए, तो वो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप शेयर की जाए, क्योंकि विदाउट आप लोगों की सपोर्ट पे आप लोगों की सपोर्ट के ना हम आगे जा सकते हैं, ना हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। आज ही आइए तो मैंने कहा आज ही आपके साथ शेयर किया जाए। तब आपके साथ शेयर हो जाएगी नई एक्सचेंज की, तो वो भी, और कल फिर एक और एक्सचेंज आ रही है, फिर परसों एक और एक्सचेंजेस आ रही है। और अच्छी बात क्या है कि 30 तारीख से पहले बहुत उम्मीद है कि जितनी भी एक्सचेंजेस की अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, ये सारी एक्सचेंजेस के ऊपर आपकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई। पॉलीनेक्स हो गई, आपकी MEXC ग्लोबल की अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन जैसे अनाउंसमेंट होगी उसके 2 दिन बाद इसकी वो जो ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और पॉलीनेक्स है, बीप है, उसके बाद आज आपको मेरे ख्याल से एक्सबिट की आने वाली अनाउंसमेंट, इस तरह से आती रहेगी। कल एक और एक्सचेंज है उसकी आएगी, फिर एसबिट की अनाउंसमेंट रहती है, आपकी कॉइन स्टोर की रहती है, इस तरह चलती चीज़ें आ रही हैं। और जो हमने टारगेट लिया है वो टारगेट हमने अपना ज़रा लिया है कि मार्च तक हमने सारी टॉप की एक्सचेंजेस पे हों। सारी मतलब सारी, मैं कोई इंडिविजुअल नाम नहीं लूँगा, तो ज़ाहिर है एक्सचेंजेस, बड़ी एक्सचेंजेस के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ ज़रूरत होती है, तो वो चीज़ें जो हैं फुलफ़िल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई थी बहुत अरसे से, जिनके ऊपर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। मिसाल के तौर पे CMC के ऊपर हम ध्यान नहीं दे रहे थे, ठीक है, हमारा जो डाटा वहाँ पे आज तक अपडेट नहीं हुआ। उसके अलावा हम लोग अपना एक्सचेंजेस के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, ट्रेडिंग वॉल्यूम के ऊपर नहीं दे रहे थे। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी बड़ी एक्सचेंजेस हैं यहाँ पे ट्रेडिंग कंपटीशंस हों, ताकि आउटर कम्युनिटी BFIC में आके ट्रेड करे। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। अल्टीमेटली बेनिफिट जो है वो BFIC को ही होना है। देखें, ये जो कम्युनिटी हमें मिली है ना, यहाँ तक बड़ी से बड़ी कंपनीज जो हैं वो सोच भी नहीं पाती। तो ये कम्युनिटी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इस कम्युनिटी को मैं कभी भी ज़ाया नहीं होने दूँगा। क्यों नहीं ज़ाया होने दूँगा? क्योंकि ये वो ड्रीम है, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे कॉइन्स, बहुत सारी प्रोडक्ट्स की ये ड्रीम होती है, इतनी बड़ी कम्युनिटी। तो ये ज़ाया कैसे नहीं होगी? ये ज़ाया ऐसे नहीं होगी जब इन जो ये चाहती है कम्युनिटी, इनको उस हिसाब से बेनिफिट मिले, और उसी के लिए हमें सख्त फैसले करने पड़ते हैं, क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग में लोगों को प्रॉब्लम आई, जैसा कि हमने ये कहा कि भाई हम 100 डेज़ बाद जितने भी कॉइन होंगे हम उसको बर्न करेंगे। तो आप इस चीज़ को ज़रा कंसीडर करें, ये हमने क्यों कहा। मैं थोड़ा सा इसको आपको लॉजिकली देता हूँ, और बहुत बड़ी न्यूज़ आज दूंगा आपको बीलअप के वाले से। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कंपनी की बीलअप के वाले से इंटेंशंस क्या हैं। आज भी कुछ सख्त फैसले होंगे जो करने पड़ेंगे हमें, उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो देखें, ये इसलिए कहा गया आपको कि जी बर्निंग होगी, उसकी रीज़न ये थी कि विड्रॉल लेना चाहिए आपको। हम चाहते हैं आप बेनिफिट लें, उसके लिए कंपनी ने सेक्रीफाइस क्या किया, कंपनी ने जो 5% चार्जेस थे उसको कम करके 1% कर दिया। ऐसा नहीं है कि सारा सेक्रीफाइस आपको करना पड़ा, कंपनी ने इनिशिएटिव लिया, आपको अपनी 4 टाइम इसको लेस किया, और उसके बाद आपको ऑप्शन दी कि भाई आप कर लें विड्रॉल, ये ऑप्शन दिया।
कल मैंने आपको बात की कि हम बी USDT में और 5% लेंगे, इस तरह आपसे कहा, क्योंकि USDT में लेने का कंपनी को बेनिफिट हो सकता है, बिल्कुल कंपनी को बेनिफिट होगा, लेकिन उसका कम्युनिटी को क्या बेनिफिट होगा? कम्युनिटी को कोई बेनिफिट नहीं। कम्युनिटी को बेनिफिट कब है कि जब हम BFIC में ये लेंगे, अल्टीमेटली BFIC की कम्युनिटी को बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास BFIC पड़ा हुआ है, प्राइस की एप्रिसिएशन होगी, प्राइस जब BFIC आपका बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली जो लोग BFIC के स्टेकर्स थे, जो होल्डर्स थे, उनको बेनिफिट होगा। और ऐसा नहीं है कि कंपनी BLUF के ऊपर आ गई या फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पे थी या बुलेटो पे आ गई तो BFIC की कम्युनिटी को भूल गई। उनके लिए भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ आपके साथ अनकरीब शेयर होने वाली है BFIC की कम्युनिटी के लिए। दूसरी चीज़, BLUF की कम्युनिटी को हम नहीं भूल सकते, बिल्कुल उनके लिए हम कर रहे हैं। तो BLUF की कम्युनिटी के लिए भी कंपनी बहुत कुछ सोच रही है। तो सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि आप लोग अपना BLUF का विड्रॉल लेके BLUF को होल्ड करें। आज जो मैं आपको न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कंपनी कितने एग्रेसिव लेवल पे BLUF की सक्सेस के हवाले से ले रही है। कल मैंने ये कहा कि हम एक एक्सचेंज पे दे देते हैं, प्राइस जो मर्जी हो, हम इसकी $2 पे लिस्टिंग नहीं करेंगे। ये बहुत सारी इस तरह की बातें की। ये सारी बातें ज़रूरी थी रियलाइज़ करवाने के लिए कि BLUF की इम्पोर्टेंस को अंडरस्टैंड करें। आपको BLUF की कदर नहीं होगी। क्यों? आप लोगों को फ्री में मिला। बहुत सारे, मैं सबको नहीं कहता, लेकिन बहुत सारे लोगों को फ्री में मिला। लेकिन जिस प्राइस में आज आपको मिल रहा है, मिसाल के तौर पे अगर मैं PKR में बात करूं, $1-2 के ऊपर मिल रहा है आपको, तो ये भी एक किस्म का फ्री है। जो इसका फ्यूचर, जो इसका स्कोप और जो इसका पोटेंशियल और जिस लेवल पे कंपनी इसको सोच रही है, उसके हिसाब से ये आज भी फ्री है। देखें, हम अगर इससे बड़ा बेनिफिट लेना चाहते हैं ना BLUF से, तो उसके लिए हम सबको मिलके चलना पड़ेगा। और कंपनी अपने एंड से जो कर सकती है, जो कर रही है, वो कर रही है। लेकिन हमें इसमें आउटर कम्युनिटी भी चाहिए, और आउटर कम्युनिटी के लिए आपकी सपोर्ट चाहिए। मिसाल के तौर पे आज की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि BLUF के हवाले से बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग की डिस्कशन हुई है, जो कि चल रही थी। अभी हमें रोड मैप दिया गया है कि बाइनेंस के ऊपर इसको लिस्ट करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कि हमें इसको एज अ मीम टोकन जो है वो प्रेजेंट करना पड़ेगा। मीम टोकन प्रेजेंट करने के लिए हमें इसको एज अ मीम टोकन इसका रोड मैप करना पड़ेगा, इसकी वेबसाइट करनी पड़ेगी, इसकी हमें कंटेंट, हमें सारा कुछ इसका मीम टोकन के वाले से करना पड़ेगा। तो हमने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया। विद इन फ्यू डेज आपको लगेगा इसकी टोटल वेबसाइट चेंज, BLUF टोकन की, इसके कंटेंट चेंज होगा, सारा कुछ चेंज हो जाएगा, बिल्कुल जिस तरह मीम टोकन। देखें, बाइनेंस का कोई कंसर्न नहीं है कि इसके साथ यूटिलिटी है नहीं है। बाइनेंस नहीं कहती कि हमें यूटिलिटी वाले चाहिए, हमें उसको चाहिए कम्युनिटी। ठीक है, कम्युनिटी बेस्ड कॉइन चाहिए और कम्युनिटी हमारे पास है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया कि BLUF के पास जो कम्युनिटी है वो नज़र कहाँ आ रही है, वो कहाँ पे है कम्युनिटी? किसी सोशल मीडिया पे नज़र नहीं आ रही, आउटर जगह पे नज़र नहीं आ रही। दो रिक्वायरमेंट उनकी, उनका जी ट्विटर, टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड, इन 3 के ऊपर आप अपनी कम्युनिटी दिखा दें 2 मिलियन के करीब, हम इसको लिस्ट कर लेंगे। हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। हमें नहीं पता इसके पीछे लिक्विडिटी है नहीं है, हमें नहीं पता इसके क्या नाम है, बायर है कि नहीं है, यूटिलिटी है, कुछ नहीं चाहिए। हमें 2 मिलियन यूज़र सोशल मीडिया पे चाहिए। अब ये वो बात है जिसको हम बड़े अरसे से अपने लोगों को कह रहे हैं, लेकिन लोग इसके ऊपर नहीं आ रहे। तो अब हम जो करने जा रहे हैं, देखें, ये भी आपको लगेगा तकलीफ-दे बात लगेगी, लेकिन करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। आप सब के BLUF के अकाउंट जो हैं वो लॉग आउट हो जाएंगे, ये हम बता देंगे किस दिन लॉग आउट होंगे, और सिर्फ वही लॉग आउट कर पाएगा जो टेलीग्राम ज्वाइन करेगा, ट्विटर ज्वाइन करेगा। हम डिस्कॉर्ड की बात नहीं कर रहे, हमारी कम्युनिटी को डिस्कॉर्ड का नहीं पता होगा।
लेकिन टेलीग्राम और ट्विटर मस्ट होगा। आप ये ज्वाइन करेंगे, ठीक है, टेलीग्राम के और ट्विटर के चैनल्स हमारे ये ज्वाइन करेंगे, फिर आप अपना लॉगिन कर पाएंगे और उसके बाद वेरीफाइड होगा जब आप क्रिप्टो लेने जाएंगे फिर आया कि आपने ट्विटर और टेलीग्राम ज्वाइन किया या नहीं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें टेलीग्राम और ट्विटर के ऊपर आपकी प्रेजेंस चाहिए और ये अपने लिए नहीं चाहिए, ये हमें इसलिए चाहिए कि हम बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर देखें। बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होता है तो इसका मतलब है कि आपका लव टोकन जो है वो 250 एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट होगा। हम तो 50 एक्सचेंजेस की बात कर रहे थे और उसमें हमें पता नहीं कि बाइनेंस उसमें आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा या बाइनेंस लिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन बाइनेंस का जो क्राइटेरिया है मीम टोकन के लिए वो ये है कि आपकी कम्युनिटी जो है वो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर होनी चाहिए। तो देखें अल्टीमेटली बाइनेंस पे आएगा, उसके मिलियंस में उसके यूज़र्स हैं, आउटर कम्युनिटी भी आएगी, तो हम सब ने इसका बेनिफिट लेना। बी लव टोकन लिस्ट होता है तो सबको बेनिफिट होगा, किसी एक को नहीं होगा। और बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होने का मतलब क्या है कि अल्टीमेटली में बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, वो बहुत बड़ी आउटर कम्युनिटी आएगी। एक इस तरह के चीप जिसकी ना कम्युनिटी थी ना उसकी यूटिलिटी कुछ भी नहीं था, मीमी जो था, ये बाइनेंस ने लिस्ट किया जस्ट बिकॉज ऑफ क्यों किया कि इसके साथ 7.5 लाख यूज़र्स था। हमारे पास तो यूज़र बहुत ज़्यादा है, तो हमें तो वो हासिल करने के लिए तैयार है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है वो हमें पूरी करनी पड़ेगी। इसके लिए आप देखेंगे कि अभी हम अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर भी कुछ चीज़ें चेंज करने जा रहे हैं विद इन फ्यू डेज। ये सारी चीज़ें, जितनी अपग्रेडेशंस, जितनी चेंजेस, जितना सारा कुछ हो रहा है, अल्टीमेटली गोल क्या है कि हम अपने बी लव के होल्डर्स को बड़ा बेनिफिट दिलवाएं। बाइनेंस ने लिस्ट किया, इसका मतलब सारी एक्सचेंजेस की सब ने किया, इसका मतलब है कि पूरी दुनिया की जितने भी लोग क्रिप्टो से रेलिवेंट है, ज़ाहिर है किसी ना किसी एक्सचेंज के ऊपर है, तो हर एक्सचेंज का हर कॉइन जो है वो यहाँ पे आएगा। दोस्तों, यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।